जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान के एक प्रोविंस का सीएम भाई रातों रात गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि कहाँ गायब हुआ, कौन ले गया, क्यों ले गया, क्या रीजन है। तो अब मैंने उन सारी चीजों की रिसर्च करी है और रिसर्च करने के बाद ये खबर आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भाइयों मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं अमीन अली गंदापुर। ये खैबर पख्तूनख्वा एक प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसके ये सीएम है। और ऐसा भी नहीं कि किसी ने इनको बिठा दिया हो। ही इज ही इज एन इलेक्टेड सीएम। ये अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें इलेक्ट होके आए हैं भाई साहब, ये अमीन अली गंदापुर जी। अच्छा, अब हुआ क्या दोस्तों, ये जो है ये इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर समझते हैं अपने आप को और बताते भी हैं कि ये इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और इमरान खान को सपोर्ट करने के चक्कर में भी क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले की बात है, इन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज करी। और उस रैली को जब इन्होंने ऑर्गेनाइज करा तो उसमें काफी सारी चीजें कही कि भैया एक हफ्ते के अंदर या डेढ़ हफ्ते के अंदर इमरान खान को छोड़ो, और अगर आप लोग नहीं छोड़ोगे तो फिर हम लोग इस प्रोटेस्ट को इस्लामाबाद और लाहौर लेकर आएंगे। और जो पंजाब प्रोविंस है जो पाकिस्तान का, उसकी जो सीएम है मरियम नवाज शरीफ, ये मरियम नवाज शरीफ जो है ये बेसिकली फॉर्मर जो पीएम है नवाज शरीफ, और जो करंट पीएम है शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ की बेटी है और ये शहबाज शरीफ की भतीजी लगती हैं। ठीक है जी, तो इनको भी इन्होंने काफी कुछ बोल दिया। अच्छा, अब देखो हुआ क्या है, इमरान खान को तो भैया उन लोगों ने, वो तो लटकने के लिए बिल्कुल वो है, वो लटकेगा। किसी भी दिन खबर आ जाएगी कि भैया या तो इमरान खान को हार्ट अटैक आ गया, या इमरान खान के कुछ खाने में आ गया, किसी ने जहर दे दिया, कुछ दे, मतलब कुछ ना कुछ होना है और इमरान खान का निपटना तय है। और अगर इमरान खान नहीं भी लटकता है तो भाई साहब, नाउ अट इज इमरान खान आई थिंक सो इज रनिंग इन 70s और 75, और उसको 10-15 साल की कैद है। उसके बाद जब वो रिहा होगा तो नियर अबाउट ही विल बी अराउंड 85 और 80 और 85। तो भाई उस टाइम तो वो पॉलिटिक्स करने की कंडीशन में ही नहीं होगा, है ना। तो अब देखो, अब हुआ क्या है कि इन्होंने रैली ऑर्गेनाइज करी थी और उसमें इमरान खान का सपोर्ट किया कि भैया इमरान खान को रिलीज किया जाए। ठीक है, देखो मुझे इमरान खान पसंद नहीं है, मुझे ये अमीन अली गंदावर भी पसंद नहीं है, लेकिन जो चीज है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। नो डाउट, आज की जो सूरत हाल है, आज की जो कंडीशन है, इमरान खान इज द बिगेस्ट लीडर इन पाकिस्तान, बिकॉज पब्लिक लव्स इमरान खान। जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो उसको पसंद करती है। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या, इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी एक रैली जिसमें इन्होंने उसका इमरान खान का सपोर्ट किया, उसको छुड़ाने के लिए इन्होंने बात की और बड़ी बड़ी बड़ा बोले, वही आदत ही है ना, बड़ी बड़ी बातें की। अच्छा, ये रैली करके आए और उसी रात ये गायब हो गए। ये कमाल की बात है दोस्तों, उसी रात ये भाई साहब गायब हो गए। ये अमीन अली गंदापुर डिसअपियर हो गए। न्यूज मैंने लगाई थी पहले। अच्छा, अब हुआ क्यों, ये डिसअपियर क्यों हुए और करा किसने, क्या हुआ। कोई कह रहा है कि भाई अमीन अली गंदापुर जो है वो खुद डिसअपियर हो गए। कोई कह रहा है कि भैया उन्हें आईएसआई उठा ले गई। कोई कह रहा है फौज के लोगों ने किडनैप कर लिया। मतलब जितने लोग उतनी बातें, लेकिन हुआ क्या है मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। देखो, परसों तक जो न्यूज थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि अमीन अली गंदापुर जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है। और ये भाई अपने खैबर पख्तूनख्वा को आजाद घोषित करने के चक्कर में था।
कुल मिला के ये था कि इसको अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। और ये अपने आप अपने खैबर पख्तूनख्वा को एक अलग देश बना रहा था, पाकिस्तान से अलग हो रहा था। ठीक है, ऐसा क्या किया इसने, इसने कोशिश करी, एक ग्रुप को लेकर जाना चाहता था ये अफगानिस्तान, काबुल, और वहां पे तालिबान के साथ बैठ के डायलॉग्स करना चाहता था। बिकॉज देखो, करना चाहता था जिससे जो टेररिज्म हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग मारे जा रहे हैं, वो सारे ना मारे जाएं, इस तरीके के डायलॉग्स हों। तो ये आदमी चाहता था। ठीक है साहब, अब इसको कंडम्ड किया है जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा आसिफ। उसने बोला है कि ख्वाजा आसिफ सेड दैट गंडापुर स्टेटमेंट अबाउट टॉक्स विद अफगानिस्तान अटैक ऑन फेडरेशन। ये भैया, ये फेडरेशन पे अटैक है, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। अगर वो उससे बात करना चाहता है, वो एक प्रोविंस का सीएम होकर वो स्टेट की पॉलिसी जो है, जो एक कंट्री की पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट जाकर एक दूसरी कंट्री के साथ फॉरेन टॉक्स करना चाहता है, तो भाई वो नहीं कर सकता। He said that no province has the authority to hold talks with any foreign country. अब देखो कहानी क्या है, एडिटर साहब जरा तस्वीर लगाना जरा, टीवी फंटास्टिक। इसको आप जानते होंगे, फैज हमीद, मैंने अभी 2-3 दिन पहले के वीडियो में इसके बारे में बात की है। ये काबुल गया, इसने चाय पी, ये एक होटल में चाय पी रहा तालिबानियों के साथ बैठकर, इसने चाय पी वहां पर, और चाय पीने के बाद बोला कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एंड द टी इज वेरी फंटास्टिक। अब वो जो चाय थी वो भैया इतनी फंटास्टिक थी कि उस चाय के चक्कर में नहीं तो 1000-1500 पाकिस्तानी मारे गए। 1000-1500 पाकिस्तानी मारे गए। अभी कुछ दिन पहले 150 तो अभी खटकाए हैं तालिबान ने, कुछ दिन पहले खटखटाए हैं 150 आर्मी वाले, और लोकल तो मारे हैं वो अलग हैं। तो कुल मिलाकर उस चाय के चक्कर में 1000-1500 निपटा दिए। ठीक है, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट तो कोई स्टेप ले नहीं रही है। भाई मेरे यहाँ टेररिज्म हो रहा है तो मैं जाकर बात करूंगा ना उससे, जो जो कंट्री मेरे यहाँ टेररिज्म फैला रही है, मैं उससे जाके बात करूंगा। तो इसमें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट फेल हो गई। और वही अमीन अली गंदापुर का कहना है कि भैया जब तुम फेल हो गए हो तो तुम नहीं कर पा रहे हो तो मुझे तो करने दो, बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा इज ब्लीडिंग एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अमीन अली गंदापुर। खून तो भैया खैबर पख्तूनख्वा में बह रहा है ना, लोग तो उसके लोकल लोग मारे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग मारे जा रहे हैं, और वो एज अ सीएम वो स्टेप ले रहा है। अच्छा, इस स्टेप को इमरान खान ने सपोर्ट किया है। इस स्टेप को, जो ये भाई साहब स्टेप उठा रहे हैं, इसको इमरान खान ने सपोर्ट किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी परसों तक की कहानी। और अमीन अली गंदापुर ने मरियम नवाज के बारे में बोला, उसने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बोला, जो रैली में उसने बोला, बड़ी बड़ी बातें की। उसके तहत रात को एक गाड़ी आई जिसके काले शीशे थे, और इन भाई साहब को उठाया और ले गई। फिर एज यूजुअल जैसा होता है पाकिस्तान में, बढ़िया तरीके से इनका रात भर इनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, आईएसआई के द्वारा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद इनको वापस छोड़ा गया। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं चीज कह रहा हूं, ये किस बेस पे कह रहा हूं, इस पर मोहर लगा रहे हैं इन्हीं के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो परसों तक 14 तारीख से पहले तक जो बोल रहा था कि भैया इसका जो ये स्टेप है, सीएम का जो स्टेप है, ये गलत है, और ऐसा अफगानिस्तान के साथ बात नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। अब वही बोल रहा है, वही ये क्लेम कर रहा है कि अली अमीन गंदापुर सॉट फॉरगिवनेस ऑल नाइट एट कोसर कॉम्प्लेक्स। आप समझो, कोसर कॉम्प्लेक्स एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर रात भर ये गंदापुर रहा और इसने रात भर माफी मांगी। अब कोसर कॉम्प्लेक्स में क्या है भैया, कोसर कॉम्प्लेक्स में है आईएसआई का हेडक्वार्टर। तो आपको कहानी समझ में आ गई। भाई ने रैली ऑर्गेनाइज करी, भाई ने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उल्टा सीधा बोला, भाई ने मरियम नवाज को उल्टा सीधा बोला, उनको ललकारा। अब उनको ललकारने के बाद क्या हुआ,
इन्होंने एक अफगानिस्तान वालों से बात करने के बारे में बोला, उसको इमरान खान ने सपोर्ट करा। और एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती ही नहीं है कि कोई बंदा इमरान खान को सपोर्ट करे, बिकॉज वो तो उसको निपटाना चाहती है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके लिए तो इनका जो भी मिलिट्री का जो भी ट्रायल होता है वो हो रहा होने वाला है इसके लिए, इमरान खान के लिए। और इस चीज को तो सभी लोग कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, इनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब ने वहां जाने की बात की अफगानिस्तान में। फिर आईएसआई आई, भाई साहब को उठाया, रात भर के लिए रखा, इनका सॉफ्टवेयर जो वर्जन था उसको अपग्रेड करा बढ़िया तरीके से, और उसके बाद इनको छोड़ दिया। अब भाई साहब ये जब से आए हैं ना, तब से इनके मुंह बंद है, तब से इन भाई साहब का मुंह बंद है। अब इनका अब इनकी ललकारें नहीं निकल रही हैं जो ये कुछ दिन पहले तक ललकार रहे थे। ठीक है, तो भैया ये खबर थी। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, ये कोई ऐसा वाकया नहीं है जो पहली बार हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि भैया एक सीएम किडनैप हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और उनके जो एमपीज हैं, जैसे हमारे एमपी कहे जाते हैं ना भैया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वैसे ही वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये क्या है, इनको लॉजेस, इनके लॉजेस बने हुए हैं वहां, ये वहां रहते हैं। तो कुछ दिनों पहले की बात है, वही 2-3 गाड़ियां आई रात के अंधेरे में, काफी लेट नाइट, काले शीशे, 8-10 एमपी उन्होंने उठाए, गाड़ी में बिठाए, ले गए। रात भर उनका बढ़िया तरीके से सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, और अपग्रेड करने के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया गया। तो देखो, मैं सिंपल कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम एक बात मान लो, तुम्हारे ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट काबिज है उसको बाप बाप बोलना शुरू कर दो, क्योंकि उनके अगेंस्ट में तुम जा नहीं सकते, और वो तुम्हारा जीना सुकून में होने नहीं देंगे। ना वो तुम्हें एजुकेट होने देंगे, ना वो तुम्हें तुम्हारा जीवन सुकून में होने देंगे। बिकॉज अगर ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हो गई, तुम्हें शूर आ गया, तो भैया तुम उनसे सवाल पूछने लगोगे। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम लोग वही दाल रोटी, बिजली के बिल, गैस के बिल, इन्हीं में उलझे रहो। ठीक है, अब इसका सबसे सच्चा तरीका है, जितने तुम 24 करोड़ 25 करोड़ हो, इतने तो हो यार कि तुम अपनी मिलिट्री से तो 100 टाइम्स ज्यादा हो गए। मैं कहता हूं 1000 टाइम्स ज्यादा हो गए यार, है ना। मरने मारने का जज्बा तुम्हारा तो 7वें आसमान पे रहता है। जज्बे वाली कौम हो तुम, कलमा पढ़ के बने हो। तो आप लोग अगेंस्ट चले जाओ भैया अपने एस्टेब्लिशमेंट के। जो तुम लोग हर चीज में कहते हो ना हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, भैया कोई साजिश नहीं हो रही। अब देखो, इसको देखो, अमीन अली गंदापुर को, इसको पता है कि मेरे स्टेट के लोग मर रहे हैं, मेरे प्रोविंस के लोग मर रहे हैं, इसके यहाँ पे भैया ये ललकारे भर रहा है। सेम कंडीशन बलूचिस्तान में हो रखी है, सेम कंडीशन आपके सिंध में हो रखी है, सेम आपका केटीके में हो रखी है, सेम आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में हो रखी है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पंजाब में थोड़ी शांति चल रही है ना, तो सारे पाकिस्तान में शांति चल रही है, ऐसा नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे मुल्क को चलाती रही ना, तो वो दिन दूर नहीं है भाई साहब, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान इज इक्वल टू ओनली पाकिस्तानी पंजाब। ये बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, केटी के, आजाद कश्मीर जो पीओके, वो तो खैर इंडिया का है, वो इंडिया में आ जाएगा, लेकिन बाकी के जो है ना, दे विल गोइंग टू मेक अ सेपरेट नेशन भैया, वो तुमसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये खबर थी आज की। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई और आपको इससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला हो कि भैया क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्या नहीं चल रहा, जो ये सोकोल्ड आके बोलते हैं जी बड़ा अजीम 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 शान मुल्क है, बड़ी अजीम कौम है, बड़ी अजीम सब कुछ है, तो भैया दो कौड़ी की औकात नहीं है इनकी, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो कौड़ी की औकात नहीं है इनकी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।